कहाँ रखी होगी फाइल? मेरा शक ठीक निकला। जिस सबूत को मिटाना होता। अब किस सोच में गुम हो? बस यही सोच रही हूँ कि रिमशा को किस तरह अपनी अच्छाई का यकीन दिलाऊं। ये तो तुम्हें अब सोचना है। ऐसे प्यार को हासिल करना बहुत मुश्किल काम है। अगर प्यार को हासिल करने में मुश्किल है ना, तो ऐसे प्यार का मजा। एक तुम हो जो नेमत के पीछे इतनी पागल हो, और एक वो है जो इतने सालों से तुम्हें नहीं बुला पाया। कौन? एहसन। एहसन कौन? तुमने इतनी जल्दी बुला दिया, याद नहीं? जो कॉलेज टाइम में तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ था और चुपके चुपके तुम्हें फ्लावर देता था, और जिसकी तुम्हारे सामने आते ही बोलती बंद हो जाती थी। ओह, तो वो एहसन। अरे वो तो यूके गया था ना स्टडीज के लिए। हाँ, आ गया है वो, और 2 माह पहले इसकी डिग्री कंप्लीट हुई है, और अब वो अपने वालिद का बिजनेस देख रहा है। तो मैं उसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन कैसे पता मैडम? कहीं उसने तुम्हें प्रपोज तो नहीं कर दिया? जाने दो यार, वो तो अब भी तुम पे मरता है। उसने मुझसे कांटेक्ट सिर्फ इसलिए किया है ताकि वो तुम्हारे बारे में पूछ सके। ओ प्लीज, उसको मेरा नंबर मत देना किसी भी सूरत में। तुम्हें मैं पागल लगती हूँ? मैंने उसे साफ साफ कह दिया था कि आजा तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं है। पागल के। तुम मेरा नंबर उसे दे दो, कहा ना तुम्हें। अब क्या नई गेम खेलने जा रही हो? मैडम, अब मुझे पूरी गेम समझ आ गई। शुक्र है खुदा का, इस बार तो मैं बच गई। ये डॉक्टर रिमशा तो मुझे इस घर से बाहर निकालने का पूरा इंतजाम करके बैठी थी। लेकिन रिमशा, मुझसे जीतना इतना आसान नहीं है। बेचारी रिमशा अब क्या करेगी? कैसे मेरी हकीकत सबके सामने लाए? चलो, कुछ नहीं होता, नेक्स्ट टाइम पूरी ट्राई करना। मुझे इस सबूत को हर हाल में खत्म करना चाहिए।
हेलो। हाँ माँ, तुमने मुझे बताया नहीं तुम्हारी झूठी प्रेगनेंसी रिपोर्ट का क्या बना। इतनी भी छोटी मोटी खिलाड़ी नहीं हूं मैं, जितना तो मुझे समझ रहे थे। अपने खिलाफ वो आखिरी सबूत भी मैंने हटा दिया, बल्कि जला दिया। इतना भी कोई बड़ा काम नहीं किया जो इतना खुश हो रही हो। इस काम के लिए वहां गई हो, वो करो। हाँ, तो वही कर रही हूँ। खैर, ये सब बातें छोड़ो, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? जब भी तुमसे बात करती हूँ तुम पैसे मांगने लगते हो। मैं क्या तुम्हें लैंडलॉर्ड की बेटी लगती हूँ? लैंडलॉर्ड की बेटी तो नहीं, अमीर शोर की बीवी तो हो। देखो साजिद, तुम हद से बढ़ रहे हो। हमारे बीच में जो डील हुई थी तुम उसी पे कायम रहो ना। मेरे पास अभी पैसे नहीं है। तो फिर ठीक है, तुम ये भी जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हारे जैसे इंसान से धमकी दे सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। अब मैं यहाँ डाका डालने से तो रही। जब देखो धमकी। हालांकि मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि ये कितने पानी में है। हुक्म तो ऐसे चलाता है जैसे इसके बाप का राज हो। सारा मूड खराब कर दिया। सर चाय। फरीद साहब को भी। जी सर। हेलो। वादा करके तोड़ना तो कोई तुमसे सीखे। अब क्या हुआ? तुम अच्छी तरह से जानते हो, आज डॉक्टर के साथ तुम्हारा अपॉइंटमेंट था और तुम अभी तक ऑफिस में बैठे हो। इतनी मुश्किल से टाइम लिया था मैंने। आई एम रियली सॉरी, मैं सच में भूल गया। मैं जानती हूँ तुम्हें। सच्ची बात तो ये है कि तुम्हारी नीयत ही नहीं थी पहले से। आरज़ू, ऐसी बात नहीं है। मैं मानता हूँ कि पहले मेरी नीयत नहीं थी कि मैं जाऊं, लेकिन अब मैं खुद चाहता हूँ। और ये भी सच है कि मैं वाकई भूल गया। अपने मामलात में तुम बहुत लापरवाह हो। अब मैं दोबारा तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। तुम्हारा जो दिल में आता है वो करो। अच्छा, नाराज क्यों हो रही? कल का अपॉइंटमेंट ले लो। नहीं, अब मैं 2 दिन बाद की अपॉइंटमेंट लूंगी। 2 दिन बाद मेरी इद्दत खत्म हो जाएगी, फिर मैं खुद चलूंगी तुम्हारे साथ। अच्छा बाबा, जैसे तुम्हारी मर्जी। और कुछ? अच्छा, मुझे बाद में फोन कर। ओके, खुदा हाफिज। आपी, मैं रिमशा का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखूंगी, आप फिक्र ना करें। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। खाला का फोन था माँ? हाँ, आपी के खैरियत से पहुंचने का फोन था। माँ, वैसे हमें उनके साथ जाना चाहिए था। क्या सोचते होंगे मामू? उनकी हार्ट सर्जरी हुई है। बेटा, 3 दिन बाद हमारी वापसी की टिकट्स हैं। तुम्हारे मामू को फोन पर बता दिया था मैंने। वैसे मुझे एक बात पे बहुत हैरत है। खाला ना तो रिमशा को जाने से पहले बता कर गई हैं और ना उसको मिलकर गई हैं। आपी ने सब जानबूझ के किया। वो नहीं चाहती थी कि रिमशा यहाँ पर आए और साथ जाने की जिद करे। ऐसे तो आप लोग उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं। बेटा, ज्यादती नहीं, हम सब उसका घर बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जब लड़की की शादी हो जाए तो ऐसे बहुत से कॉम्प्रोमाइज उसे करने पड़ते हैं। रिमशा भी बच्ची है, उसे कुछ समझ नहीं, लेकिन वक्त के साथ वो समझ जाएगी। अब अगर वो खाला के बारे में पूछेगी तब आप उसको क्या जवाब देंगे? फिर उसको बुरा नहीं लगेगा? मैं उसे समझा दूंगी, डोंट वरी। बीजान की फिक्र मत करो, वो दिल की बुरी नहीं है। जी,
मैं जानती हूँ वो बहुत अच्छी हैं। रहमत अक्सर उनके बारे में बताता रहता है, लेकिन पता नहीं वो मुझे एक्सेप्ट करेंगी भी या नहीं। क्यों नहीं करेंगी? रहमत की बीवी हो तुम, उसके होने वाले बच्चे की माँ हो। तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी। थैंक यू सो मच। आप सच में बहुत अच्छी हैं। जितनी आपकी तारीफ सुनी थी आप उससे भी ज्यादा अच्छी हैं। और आप क्या मेरे रूम में कोई गया था? नहीं, क्या हुआ? सब ठीक है ना? आपा एक्चुअली वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है जो मिल नहीं रही। ध्यान से देखो, वहीं कहीं रखी होगी, मैं देखती हूँ। अरे नहीं, मैं जाहिदा से पूछती हूँ, शायद उसे पता हो। ठीक है। खुशबू, अगर हो गया है तो दे दो। खुशबू, सब्जी ना। खुशबू, मैं तुम्हारी परेशानी की वजह जानती हूँ, लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं जानती हूं कि तुम बहुत अपसेट हो। तुम्हारी और मेरी परेशानी की वजह एक ही है, और वो है माहम। तुम माहम को लेकर इसलिए परेशान हो क्योंकि तुम अपनी बहन की जगह किसी और को नहीं देख सकते, और मुझे माहम की धोखेबाजी और झूठ से प्रॉब्लम है। क्या मतलब? वक्त आने पर सब पता चल जाएगा, बस तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना। तो मैं क्या बताऊं एहसन, तुम मुझसे मेरा हाल मत पूछो। तुम्हारी याद मेरी धड़कन बनी, मेरे दिल से जुड़ी है। करना क्या है यार, तुमसे जुदा होके जुदाई के मजे ले रही थी, पर जुदा होके पता चला कि जुदाई का सफर पुलसिरात के सफर से कम नहीं। आयजा बीबी, अब एक सेकंड होल्ड करना। हाँ, चाय के साथ क्या सैंडविच भी बना दूं? हाँ बना दो। और सुनो जी, सैंडविच जरा स्पाइसी बना, क्योंकि आगे मेरी जिंदगी भी स्पाइसी होने वाली है। सॉरी एहसन, तुम्हें होल्ड करना पड़ा। दरअसल मैंने सुना था कि जिससे मोहब्बत की जाए उससे शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शादी के बाद आपको अपना मनचाहा शौहर तो मिल जाता है, लेकिन मोहब्बत कहीं खो जाती है, कहीं दूर रह जाती है। वैसे मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया था, और जब तुम मेरी जिंदगी से चले गए मुझे तब एहसास हुआ कि तुम्हारी अहमियत क्या है। थैंक यू एहसन, मुझे पता था कि तुम मान जाओगे। तुम्हारी नाराजगी तो पल भर भी नहीं रुकेगी, और देखो ना, तुम मान गए।
और तभी मैंने रियलाइज किया कि आई कांट लिव विदाउट यू, कभी भी नहीं। अब अच्छा मैं फोन रखती हूँ। हाँ ओके बाय। जिंदगी हराम कर दी है साजिद ने मेरी, मुझे मार के दम देगा। क्या मुसीबत है? क्यों तुम मुझे बार बार फोन कर रहे हो? मैंने तुम्हें बताया भी है कि मेरे पास पैसे नहीं है, फिर बार बार क्यों? माहम 15 मिनट में खाना लग जाएगा, तुम आ जाओ। लगता है रिमशा ने अभी कुछ नहीं सुना, अगर सुना होता तो जरूर कुछ ना कुछ कहती। खैर, मुझे अभी साजिद के बच्चे का कोई बंदोबस्त करना ही होगा।